हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या जो भी सीन है आप लोग का, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उसके बाद स्टारो कार्ड्स और लास्ट में आपके लिए डाइस से भी कुछ मैसेजेस निकालेंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं ट्रूथ, ग्रोथ और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड विद द नंबर 8। तो हो सकता है अगस्त कोई सिग्निफिकेंस रखता हो इस कनेक्शन में। अगर ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो हो सकता है अगस्त के महीने में किसी तरीके का कोई एक्शन या कोई कम्युनिकेशन इस इंसान की ओर से आए टूवर्ड्स यू। ये भी हो सकता है कि 8 या 2008 2018 ये ईयर्स आपके लिए कोई मायने रखते हो, या फिर आप दोनों में से किसी का बर्थ डेट भी 8 हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि या तो इनके बारे में कोई ऐसी बात है जो जब आपको पता चली आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत दुखी हो गए। ग्रुप 1, हो सकता है इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई थी और फाइनली जब वो सच बाहर आया, जब वो सच आपके सामने आया तो पहले तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद शायद आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको इस इंसान से किनारा कर लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अभी तक आपसे कोई बात छुपा रहा है और इस इंसान को डर लगता है कि अगर इन्होंने आपसे वो बात कन्फेस की या आपको बताया उसके बारे में तो आपका रिएक्शन क्या होगा, और क्यों इनको इतना फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। क्यों ये इतना डर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपसे कोई चीज़ कन्फेस किया, किसी बारे में कोई सच आपको बताया और अगर आप इरिटेट हो गए तो उस चीज़ से मतलब ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो बात इनको इसीलिए बॉदर कर रही है क्योंकि ग्रोथ और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं ग्रुप 1 कि ये इंसान इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहता है। अभी जिस भी पड़ाव पर ये कनेक्शन अटका हुआ है, फॉर इंस्टेंस अभी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, अभी हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से बातें करते हैं, हम दोनों सिर्फ कॉलीग्स हैं, या जो भी केस हो आप लोग का, उससे बढ़कर ये इंसान आपके साथ एक कनेक्शन चाहता है। ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। इनफैक्ट हो सकता है कि और भी लॉन्ग टर्म चीज़ें इन्होंने सोच रखी हों। बातचीत आपके साथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कैसे इनिशिएट की जा सकती है बात, उन चीज़ों के बारे में भी ये इंसान काफ़ी सोचता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसको लेकर ये अभी भी शर्मिंदा हैं। तो ये वही बात हो सकती है जो ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बट आपको पता चल ही गया था कहीं न कहीं से। तो उस चीज़ को लेकर, उस इंसिडेंट को लेकर एक शर्म इनकी एनर्जी में अभी तक है और इनको ये बात सता रही है कि अगर इन्होंने दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश की या फिर अगर इन्होंने आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश की, तो कहीं वो पास्ट वाली बात उसमें एक अड़चन ना क्रिएट करें। कहीं ऐसा ना हो कि उस एपिसोड की वजह से आप इस कनेक्शन को आगे ले जाने से मना कर दें या आप इनसे बात करने से मना कर दें। ये भी हो सकता है कि इस समय आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, आप लोग अलग-अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग-अलग स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ में शायद रहते हैं। कहीं उस रीज़न से तो आप लोगों के बीच की दूरियां और नहीं बढ़ रही हैं। उनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस चिंता में भी ये इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर ट्रूथ और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड के साथ कि ये जो भी चीज़ है जिसको लेकर ये शर्मिंदा है, हो सकता है इन्होंने आपसे कोई कुछ झूठ बोला हो, चीट किया हो आपके ऊपर, जो भी था। ऑफ कोर्स इतने सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अलग-अलग लोगों की सिचुएशन अलग-अलग हो सकती है। लेकिन वो पर्टिकुलर हरकत करने के बाद शायद इनका रवैया आपके प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला था। ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे थे एज़ इफ कुछ हुआ ही नहीं है, या इन्हें खुद मालूम ही नहीं है कि ऐसा क्या इन्होंने किया है या आपको पता चल गया है। ऐसा बहुत नॉर्मल अपनी तरफ से बिहेव कर रहे थे और शायद उस चीज़ से आपको और इरिटेशन हो रहा था कि एक तो गलती की है और ऊपर से ना तो मान रहे हैं, ना सॉरी बोल रहे हैं और ऐसे बिहेव कर रहे हैं एज़ इफ कुछ हुआ ही नहीं है। और शायद इस रीज़न से
जितना भी समय हो चुका हो उस इंसिडेंट को, उस रीज़न से आज की डेट तक ये इंसान कतराता है, घबरा रहा है कि अब आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है ये कनेक्शन। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। स्ट्रेंथ, द लवर्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, और बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली ग्रुप 1, इस इंसान ने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है पास्ट में, और अब क्योंकि फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, और वो बहुत क्लियरली निकल के आया है यहाँ पर द लवर्स के साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनफैक्ट इस इंसान के दिल में आपके लिए हैं ग्रुप 1। हो सकता है इस इंसान ने कोशिश की हो आपसे मूव ऑन करने की, आपको भुलाने की, नए लोगों के साथ रिलेशनशिप में आके ट्राई किया हो कि आपको भुला सकते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी ये कर नहीं पाए। इस रिश्ते की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत है इस इंसान के दिल में कि चाह करके भी ये शेक ऑफ नहीं कर पाए आपकी यादों को या आपको। एंड क्योंकि इन्होंने आपके साथ पास्ट में इतना बुरा किया है, धोखा दिया है, छोड़ दिया आपको किसी और के लिए, या किसी और तरीके का कोई झूठ बोला, जो कुछ भी किया था, तो अब इनकी करंट फीलिंग्स में एक एनर्जी जो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर चल रही है वो ये है कि ग्रुप 1 मूव ऑन कर गए हैं उस चीज़ से या फिर नहीं, या ग्रुप 1 अभी भी मेरी उस हरकत को पकड़ करके बैठे हुए हैं। और ये चीज़ इसीलिए इनको, जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर ऑरेकल कार्ड से भी, कि ये इस चीज़ से या इस ख़्याल से ये इसीलिए इतना परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अरे मिट्टी डालो, जो हो गया सो हो गया। तो इनका एटीट्यूड तो वो है कि ठीक है, हो गई मुझसे गलती, दोबारा नहीं होगी। क्या ग्रुप 1 अभी भी उस चीज़ को पकड़ करके बैठे हुए हैं? क्या ग्रुप 1 को अभी भी वो चीज़ इतना ज़्यादा सता रही है? या फिर ग्रुप 1 मूव ऑन कर गए हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से, ग्रुप 1 हील कर गए हैं, ग्रुप 1 ने मुझे माफ़ कर दिया है? क्योंकि उनको पता है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ग्रुप 1 दैट द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। मतलब ये पूरी चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है ग्रुप 1। अगर आपने हामी दे दी तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। अगर आपने अपना फुट डाउन कर दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, क्या क्या गारंटी है कि तुम दोबारा इस तरीके से मेरा दिल नहीं दुखाओगे या नहीं दुखाओगी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें सेकंड, थर्ड, फोर्थ चांस देने का। तो ऑफ कोर्स इनकी ये जो भी ख्वाहिशें या जो भी ये सपने देख रहे हैं इस कनेक्शन को ग्रो करने के, आगे ले जाने के, वो सब वैसे ही पड़े के पड़े रह जाएंगे। प्लस इस इंसान से एक और गलती जो हुई है पास्ट में वो ये है कि फीलिंग्स तो इनके दिल में आपके लिए थी, बट उन फीलिंग्स के ऊपर या तो इन्होंने कोई सकारात्मक एक्शन लिया नहीं, और या फिर आपसे तो अच्छा ही बिहेव कर रहे थे, बट ऑफ कोर्स आपके पीठ पीछे भी ऐसी चीजें की जिनसे आपको बुरा लगा। और ये पीठ के पीछे का ही वार है। मतलब आपको बिना बताए, आपसे बिना पूछे कोई ऐसी चीज की गई है या कुछ कहा गया है जिसका आपके ऊपर बहुत खराब असर पड़ा था। कोई ऐसी हरकत जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये इंसान करेगा। अब यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार भले ही कितना क्यों ना हो, और ये ख्वाहिश भी ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर झलक रही है कि ये इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर बहुत ज़बरदस्त ईगो इश्यूज भी हैं। ये इस इंसान को अपनी नाक नीचे करना, ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, इसीलिए देखो गलती की है, गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन शायद कभी भी आपको मुंह खोल के सॉरी नहीं बोला है, क्योंकि सॉरी बोलने में तो शान कम हो जाएगी। तो वो इनके ईगो का प्रॉब्लम है। और इस लाइनअप में भी आप देखो, ईगो पहले आ रहा है, फीलिंग्स बाद में आ रही हैं। ये इंसान का ईगो इनके एक्शंस बहुत डिक्टेट करता रहता है। दिल कर रहा होगा आपसे बात करने का, लेकिन अगर ईगो बोलेगा मैं क्यों इनिशिएट करूं, मैं क्यों अपनी तरफ से बात करूं, तो ये रीच आउट नहीं करेंगे, ये मैसेज नहीं करेंगे, ये कॉल नहीं करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये इंसान जहां एक और उम्मीद कर रहा है कि आप सब कुछ भुला चुके होगे, आप नॉर्मल हो चुके होगे, कायदे से तो इनको अपने ईगो के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने अपने ईगो को शांत नहीं किया, अगर इन्होंने अपने ईगो को अपने बस में नहीं किया,
तो अगर आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो भी जाता है, अगर आप लोग एक दूसरे के क्लोज आ भी जाते हो ग्रुप वन, तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में फिर इनका ईगो कचरा नहीं करेगा इस कनेक्शन का। मुझे ऐसा लगता है ये एक चीज है जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए इस पर्सन को। फिलहाल इतना तो क्लियर है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स काफी स्ट्रांग है और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ओके, आप क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप वन। ये एक रास्ता खोज रहे हैं कि ये किस तरीके से आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। पूरी नजर आपके ऊपर बनाकर रखी हुई है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो हर चीज ये नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है स्टॉक कर रहे हो आपको अगर आप लोग नहीं कनेक्टेड हो तो। लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज इनको समझ में नहीं आ रही, वो रीड नहीं कर पा रहे हैं। प्यार ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बोला करते हैं आपसे, वो फीलिंग स्ट्रांग है, इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर फिजिकल डिस्टेंस आप लोग के बीच में तो उसको कम करना चाहते हैं। जो गलती इनसे पास्ट में हुई है उस गलती को सुधारने का एक मौका चाहते हैं आपसे। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इंसान आपसे आपके साथ घर बसाना चाहता हो, या फिर आप जहाँ पर भी रहते हैं वहां आना चाह रहा हो या वापस आना चाह रहा हो, जो भी सिचुएशन हो। आपके बारे में सोच के खुशी बहुत मिलती है इस इंसान को, और आप अपनी लाइफ में खुश हैं या नहीं ये चीज भी ये बहुत सोचते रहते हैं। ऑलराइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप टू, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उसके बाद टैरो कार्ड्स देखेंगे और लास्ट में आपके लिए डाइस से मैसेजेस निकालेंगे। तो जो ऑरिकल्स आपके लिए निकले ग्रुप टू वो हैं फ्लेक्सिबिलिटी, रेस्ट इन रिवर्स और मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस विद द नंबर 2। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का बर्थ डेट 2 हो, फरवरी का महीना हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंस रखता है इस कनेक्शन में। 2002, 2012, 2022 ये ईयर्स हो सकता है, कोई खास मायने रखते हो इस कनेक्शन में। ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर ग्रुप टू कि आपके लैक ऑफ एक्शन ने इस इंसान को काफी गहरी सोच में डाल दिया है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि ग्रुप टू ने इतने टाइम से मेरी ओर कोई एक्शन नहीं लिया है। क्योंकि ये रेस्ट इन रिवर्स आपकी एनर्जी है ग्रुप टू। हो सकता है एक समय ऐसा रहा हो जब आप इस इंसान को चेज किया करते थे, जब आप हर वक्त अपनी तरफ से कॉन्वर्जेशन को इनिशिएट किया करते थे, आप ही हमेशा कॉल करते थे, आप ही हमेशा चैट स्टार्ट करते थे और ये उसका थोड़ा बहुत जवाब देते थे या थोड़ी बहुत बात आपसे करते थे। जो भी आपके दिमाग में आया हो, फिलहाल काफी टाइम से ऐसा कुछ आपने किया नहीं है, और क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल लग रहा है इनको, इसीलिए ये इंसान इस कश्मकश में पड़ा हुआ है कि ऐसी क्या बात हो गई या ऐसा क्या हो गया, या ग्रुप टू को क्या मुझसे फर्क पड़ना बंद हो गया है। और क्योंकि इस इंसान का मन है आपसे बात करने का, इनफैक्ट मैं बोलूंगी टटोलने का मन ज्यादा है इनका, कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। बिकॉज ये भी मुमकिन है रेस्ट इन रिवर्स और मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस के साथ ग्रुप टू, कि पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, शायद हर एक चीज़ की आप अपडेट डाला करते थे सोशल मीडिया पर, या फिर आपका बहुत मिलना जुलना हुआ करता था अपने दोस्तों से, तो किसी ना किसी के थ्रू इनको खबर मिलती रहती थी कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वो चीज़ भी अब बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। ऑब्वियसली आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, बट हो सकता है अब आप उसके बारे में इतनी चर्चा ऑनलाइन ना करते हो, तो इनको वो इन्फॉर्मेशन भी कहीं से नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पर नजर आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी और रेस्ट इन रिवर्स के साथ कि ये इंसान आजकल सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है बल्कि मैं कहूंगी, कि क्या इनको आपकी ओर एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। क्या इनको अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए या नहीं, कि ठीक है अगर ग्रुप टू मुझसे अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं तो चलो मैं कर लेती हूँ या मैं कर लेता हूँ। अब ऐसा क्यों है कि ये चीज इनको पहले नहीं चमकी, वो ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि इनके पर्सनालिटी की, इनके कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है, लेकिन करंटली तो ये चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि क्योंकि आप अपनी ओर से बहुत समय से एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनको वो चीज अब करनी पड़ेगी, इनको अपनी ओर से आपकी ओर एक्शन लेना पड़ेगा।
प्लस इनके दिमाग में आजकल एक और चीज़ चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनकी ओर एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं ग्रुप 2 क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या और लोग आ गए हैं। आपने डेटिंग स्टार्ट कर दी है बहुत एक्टिवली, आप अलग-अलग लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी ही हो गई है, इसीलिए अब आपको इनसे कोई लेना-देना नहीं है। एक खुजली मैं बोलूँगी इनको हो रही है, बहुत तेज़ अपने एनर्जी फील्ड में पता करने की, कि आखिर मामला क्या है, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में? कैसे आप इतना शांत बैठे हुए हैं, जब इनका सवाल है। ये चीज़ इनको बड़ा परेशान करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके ग्रुप 2, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द मून, द एम्प्रेस, द स्टार, द हर्मिट और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आजकल वो आपके बारे में अपने दोस्तों से काफ़ी बातचीत कर रहे हों, सलाह-मशवरा ले रहे हों कि उनको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल इंटरेस्टिंगली जैसे आप मून वाले कार्ड में भी देखोगे ये लड़की का ऐसे सिग्नल कर रही है, कुछ बात नहीं कर रही है, हर लिप्स आर सील्ड। एंड अगेन ये कोरिलेट करता है जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई थी रेस्ट इन रिवर्स के साथ। इनफैक्ट पहला और आखिरी दोनों ही कार्ड्स वही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं, हर्मिट के साथ भी। आपकी ओर से एक्शन नहीं आ रहा है, ओके क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज़ इनको बहुत बहुत परेशान कर रही है ग्रुप 2। कहीं ना कहीं जो बीच में एम्प्रेस और स्टार निकल के आए हैं, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपकी वैल्यू 2 तरीके से, एक तो आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है एंड ओवरऑल भी आपकी वैल्यू क्या है, वो इनको अब समझ में आया है। बिकॉज हो सकता है मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस के साथ कि जिस समय पर आप अपनी ओर से बहुत ज़्यादा रीच आउट किया करते थे इनको, अपनी तरफ से बात किया करते थे, अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि ये कनेक्शन थोड़ा आगे बढ़े, कुछ हो, उस समय पर इस इंसान को आपकी वैल्यू बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। उस समय पर इनको समझ में नहीं आता था कि आप क्या हैं। उस टाइम पर हो सकता है ये और लोगों से बातचीत करने में मगन रहते हों, अपनी ज़िंदगी जीने में मगन रहते हों, तो इसीलिए इतना कोई ख़ास भाव ये तब आपको देते नहीं थे। हर्मिट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद आप लोगों की लास्ट बातचीत से लेके अब तक काफ़ी टाइम बीत चुका है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है साल बीत चुके हों जब से आप दोनों की एक-दूसरे से बातचीत हुई है। और उस टाइम में इस इंसान ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट किया है, काफ़ी सोचा है अपनी हरकतों के बारे में, काफ़ी सोचा है अपने पास्ट के बारे में, पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में। और इस सब सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो नतीजा निकला है वो ये है कि इनको समझ में आ गई है कि आपकी अहमियत क्या है इनके लिए और इनकी ज़िंदगी में। क्योंकि एम्प्रेस इज़ द डिवाइन फेमिनिन, मतलब उनसे बेहतर पार्टनर आपको नहीं मिल सकता है। तो आपसे बेहतर पार्टनर इनको नहीं मिल सकता है, आपसे बेहतर कंपेनियन इनको नहीं मिल सकता है, ये चीज़ इनको अब समझ में आई है। और अब यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टार कार्ड के साथ कि ये बहुत ज़्यादा उम्मीद बांध कर बैठे हुए हैं कि या तो आप अपना साइलेंस ब्रेक करो, आप रीच आउट करो तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, या फिर इनको कोई तिकड़म लगाना पड़ेगा कि ये कैसे आपसे बातचीत करें। कहीं ना कहीं अब ये भी नज़र आ रहा है एम्प्रेस की मौजूदगी के साथ कि इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद आपको ऐसा लगता है ग्रुप 2 कि आप इस इंसान से बेहतर हैं, और क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इनसे बेटर हैं, इसीलिए भी कहीं ना कहीं आपने कम्युनिकेशन को बंद कर दिया है या एक डिस्टेंस आप ले आए हो अपने और इस इंसान के बीच में। ये जो बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है मुझे बता रही है कि एक तो ऑफ कोर्स ये इंसान चीज़ें वर्कआउट करना चाहता है आपके साथ, दूसरा काफ़ी एक्सेसिव डिस्कशंस होते हैं इनके फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर। पास्ट में जो भी एक्टिविटीज़ आपने की हैं, आजकल आपके एंड से जो भी हो रहा है, जो भी नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं ताकि 2-3 लोग सब कुछ मिल के देख सकें, मिल के एनालाइज़ कर सकें और मिल के समाधान निकाल सकें इस समस्या का कि भई आखिर करे तो करे क्या? रीच आउट करे ग्रुप 2 को या फिर नहीं? अगर रीच आउट करे तो बोले क्या ग्रुप 2 को?
या फिर कोई ऐसी तरकीब जिससे पता चल सके ग्रुप 2 की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पर मून और एम्प्रेस के साथ कि इस इंसान को शक है कि आपकी लाइफ में कोई और है, लेकिन ऑफ कोर्स इनके पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं। तो शायद वो उस सबूत को जुटाने में भी लगे हुए कि किसी तरीके से इनको पता चल जाए कि आपकी लव लाइफ में आखिर क्या पक रहा है, क्या चल रहा है। तो सारा फोकस इस समय इस इंसान का आपके ऊपर है। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है यहाँ पर हर्मिट के साथ कि आजकल ये किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ भी सीरियस कमिटमेंट या रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर है। एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट बात यही है कि ये जो फोकस अब इनका आपके ऊपर आया है, अगर ये पहले ही आ गया होता तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। ओके, अब आपके लिए क्लोजिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ग्रुप 2, तो ये है जो नीचे गिरा था। ये इंसान शायद आपकी ओर अचानक से कम्युनिकेशन करे, मतलब अचानक से कोई एक्शन आपकी ओर ले। करंटली जैसे मैंने आपको बताया था, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। अब इनको समझ में आ रहा है कि एक स्टार वहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो डेफिनेटली पूरा फोकस भी आपके ऊपर है और उम्मीद भी है कि कुछ बात बन सके आपके साथ। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और ये इंसान ऐसा दिखावा कर रहा है कि ये बड़े ठीक हैं, खुश हैं आपके बिना, तो वो सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि ऐसा है नहीं। डर लग रहा है इनको इस बात का कि कहीं ऑलरेडी ऐसा तो नहीं कि आपने अपना घर किसी और के साथ बसा लिया, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए हैं। बहुत मतलब आप देखो, एक डिफरेंस है यहाँ पर। कभी कभी तो बहुत उम्मीद ये महसूस करते हैं कि बात बन सकती है आपके साथ बेस्ड ऑन पास्ट में आपका बिहेवियर इनके प्रति कैसा था, और अब क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसीलिए बहुत इनको डर भी लगा रहता है कि आपकी कहीं और शादी हो गई या आपकी लाइफ में कोई और है। ये उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, वापस से एक स्टेबिलिटी आ सके इस कनेक्शन में। इनको यकीन है कि आप दोनों का कनेक्शन में जो हिस्ट्री है और इतना पुराना है, इसीलिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन वो कैसे हो एग्जैक्टली, उसके लिए क्या करें, शायद इस रीज़न से ये अपने दोस्तों की हेल्प यहाँ पर ले रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, फिर टारो कार्ड्स देखेंगे और लास्ट में डाइस से भी आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकली ग्रुप 3 वो हैं न्यू बिगिनिंग्स, लव और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ विद द नंबर 9। सितंबर का महीना हो सकता है कोई अहमियत रखता हो इस कनेक्शन में। आप दोनों में से किसी एक का बर्थ डेट 9 हो सकता है, 2009 या 2019 हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंस रखते हो इस कनेक्शन में। यहाँ पर नजर आ रहा है ग्रुप 3 वेरी वेरी क्लियरली कि ये जो कोई भी है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इंसान आपसे बेहद बेहद प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि इस प्यार का इजहार भी वो कर चुके हैं या फिर नहीं, बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इससे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप इसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन इनका खुद का पास्ट इनकी लव लाइफ में बहुत ही बेकार रहा है, बहुत खराब एक्सपीरियंसेस शायद इनके हुए हैं, कोई बहुत ही खराब ब्रेकअप या कुछ ऐसा हो सकता है, कोई शादी भी इनकी टूट गई हो, और इसीलिए ये थोड़ा सा कतराते हैं किसी भी नए कनेक्शन में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी नई रिलेशनशिप में आने से पहले। तो फीलिंग्स तो इनके दिल में आपके लिए बहुत हैं, लेकिन उस चीज का ये कुछ कर इसलिए नहीं रहे हैं या इस कनेक्शन को ये आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं अपने डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चीजें पास्ट में इन्होंने झेली हैं अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, वो सारी दिक्कतों का सामना इनको दोबारा आपके साथ ना करना पड़े। और आप में से बचे हुए लोगों के लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर वो ये है कि आप ही दोनों के कनेक्शन में पास्ट में बहुत ऊपर नीचे मामला हो चुका है। हो सकता है कुछ बहुत मेजर ना रहा हो, लेकिन एटलीस्ट
इतना तो था ही कि उस रीज़न से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई थीं। इस इंसान ने आपसे प्यार करना बंद नहीं किया और ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन की हो। शायद कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में जहाँ पर इनको आपका स्टैंड लेना चाहिए था, इन्होंने लिया नहीं था। इनको इस कनेक्शन के हित में एक्शंस लेने चाहिए थे, इन्होंने नहीं लिए थे। बेसिकली इन्होंने कुछ और या किसी और को चुना था इस कनेक्शन के ऊपर, और उस समय हिम्मत की कमी थी या जो कुछ भी था। फिलहाल अब ये अपना 100% इस कनेक्शन को देना चाहते हैं और इसीलिए ये आपके साथ और इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। इनको मालूम है कि ये आसान नहीं होगा, इनको मालूम है कि ये बहुत मुश्किल हो सकता है, इनके लिए कुछ चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए चुनौती हो सकती है अपने डर पर काबू पाना, अगर आप फर्स्ट वाले ग्रुप से रेजोनेट करते हो तो। और आप में से बचे हुए लोगों के लिए ऑफ कोर्स चुनौती ये हो सकती है कि पास्ट की सारी चीज़ों से कैसे ऊपर उठ के इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत की जाए। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Two of Wands, Nine of Swords, the Emperor, Ten of Wands, bottom of the deck है Six of Pentacles। तो डेफिनेटली ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी में शो हो रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये। इस इंसान को कोई लेना देना नहीं है कि कौन है ऐसा जो इनमें इंटरेस्टेड है या नहीं है और क्या विकल्प है इनके पास। इनका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस समय आप ही के ऊपर है ग्रुप 3। अननेचुरल सी बात है, अगर ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है और कौन इनमें दिलचस्पी शो कर रहा है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट इनको नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस आप लोग के बीच में हो, आप लोग अलग सिटी, स्टेट्स या कंट्रीज में रहते हो, या अगर सेम सिटी में भी रहते हो तो बहुत दूर दूर हैं आप लोगों के घर एक दूसरे से। बहुत एंजाइटी है इस इंसान की एनर्जी में जब ये सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और जो इनकी ख्वाहिश है कि एक अपॉर्चुनिटी इनको मिल सके आपके साथ, उस चीज़ को सोचकर इनको बहुत स्ट्रेस होता रहता है। एंड अगेन यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेस 2 रीजंस की वजह से है और दोनों ही चीज़ें इन पास्ट से रिलेटेड हैं। और अब यहाँ पर दोबारा वो बाइफिकेशन आएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इनका पर्सनल पास्ट है, इनकी लव लाइफ की हिस्ट्री है, इनकी लव लाइफ का पास्ट है। कहीं ना कहीं ये इंसान उस बैगेज को अभी भी ढो रहे हैं। वो बैगेज या वो इश्यूज कह लो पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से। लेट्स से अगर इनको ट्रस्ट इश्यूज हुए थे तो वो इश्यूज अभी भी हैं। अगर पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हुए थे, इनको लगता था कि ये गुड इनफ नहीं है किसी के लिए भी, तो वो इश्यूज अभी तक इनके जहन में हैं। उन्होंने अभी तक इनके दिल और दिमाग में घर किया हुआ है, जिस रीज़न से आपकी ओर किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले ही ये इतना कतराने लगते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि जो बात दिल पे होती भी है वो ज़ुबान तक अगर आ भी जाए तो भी या तो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए दिल की बात ज़ुबान तक आ ही नहीं पाती है। और आप में से बचे हुए लोगों के लिए ये आप लोगों के कनेक्शन का पास्ट है। ये पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया है इस कनेक्शन में जिसको लेकर शायद ये शर्मिंदा हैं, और उस शर्म को या कह लो उस गिल्ट को ये अभी भी ढो रहे हैं। और वो गिल्ट इनको रोक लेती है आपकी ओर कोई एक्शन लेने से पहले, क्योंकि इनको शर्म आने लगती है, इनको गिल्ट महसूस होने लगती है कि जो मैंने किया था पास्ट में ग्रुप 3 के साथ, उसके बाद मैं किस मुंह से उनका सामना करूं, मैं किस मुंह से उनको बताऊं कि आई लव यू या जो कुछ भी, वो क्यों मेरी बात मानेंगे। और इसीलिए इनको पता है कि चीज़ें मुश्किल होंगी, खास तौर पर अगर इनका गोल है कि ये आपको कमिटमेंट दें। इनफैक्ट हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच की जो खराब हिस्ट्री मैंने बताई वो इसी चीज़ से रिलेटेड हो कि आपको कमिटमेंट चाहिए था उस टाइम पर, ये शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, तो आपने प्रपोज किया था, इन्होंने मना कर दिया था। अब ये प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन इनको डर लग रहा है कि आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे।
टू ऑफ वंस इंडिकेट कर रहा है कि उस समय पर भी शायद जब आपने अपनी तरफ से ये एक्सप्रेस किया था इंटरेस्ट कि आप कमिटमेंट चाहते हैं या इस कनेक्शन को डीपर लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इनको भी इंटरेस्ट था। इन्होंने भी अपना दिल बिल्कुल ऐसे थाम कर रखा हुआ था कि किसी भी पल ऐसा कुछ शायद इनको सुनने को मिलेगा आपसे। लेकिन जब बात आई वाकई में आपको कमिटमेंट देने की, तो ये घबरा गए। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग दोनों ही ग्रुप्स को बिलोंग करते हो, कि पास्ट के इश्यूज तो है ही इस इंसान को, उसके ऊपर से जब बारी आई इस कनेक्शन को, चलो इन्होंने जैसे भी तैसे भी मौका दिया भी, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर इस कनेक्शन को ले जाते समय घबरा गए, बैकआउट कर गए। और अब जब इतना टाइम बीत चुका है, हो सकता है कुछ वर्क किया हो इन्होंने अपने इश्यूज के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, या जो भी है, या अब इनको लगा हो कि हाँ अब ये और बेहतर ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन की। लेकिन पास्ट की वो जो बात है, वो जो इतना बड़ा एक ब्लॉकेज बना हुआ है आप दोनों के बीच में, उस ब्लॉकेज को कैसे खत्म किया जाए, ये सोच कर इनको बहुत डर लग रहा है। बट इतना तो बहुत क्लियर है लव और एम्परर की एनर्जी के साथ कि अगर इस इंसान ने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी को दिया, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लाइक मैरिज एंड ऑल, तो उनके दिमाग में सिर्फ आप ही हो उस चीज के लिए, और कोई नहीं। ओके, अब आपके लिए क्लोजिंग मैसेजेस देख लेते हैं ग्रुप 3। ओके, हो सकता है किसी तरीके का मतलब इस इंसान की ओर से कॉल या मैसेज आपको आ सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कोई मैसेज भेजकर ये डिलीट करें और आप सोच में पड़ जाओ कि ऐसा क्या भेजा था इन्होंने जो डिलीट कर दिया मेरे पढ़ने से पहले ही। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा अंधेरे में चलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग ग्रुप 2 की रीडिंग भी देखना चाहो। मूव करना चाहते हैं आपकी ओर, लेकिन कछुए की चाल से ऑफ कोर्स प्रोग्रेस हो रही है। बहुत खास हैं आप इस इंसान के लिए, काफी सोचते रहते हैं आपके बारे में और आपकी ओर कैसे आ सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। एक छाप डेफिनेटली छोड़ी है आपने इस इंसान के दिल और दिमाग के ऊपर, और शायद इस रीजन से भी आपकी जगह ये अपनी जिंदगी में किसी और को अभी तक दे नहीं पाए हैं। भले ही जैसे भी बिहेव करते रहते हो कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये बिल्कुल खुश है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है आपके होने या ना होने से, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है। करियर वाइज भले ही जितना अच्छा भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर, और पूरे टाइम नजरें गड़ा कर रखते हैं आपके ऊपर। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर ही नजर रखते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड नहीं हो तो फेक अकाउंट्स के जरिए ये स्टॉकिंग करते रहते हैं, ताकि किसी तरीके की कोई भनक इनको मिल सके कि आखिर आपकी जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है, या कोई और है आपकी लाइफ में, क्या सिचुएशन है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।